हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चंस जो कि होने वाले हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बेस्ड पर। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ विद फैक्ट्स। तो आइए करते हैं क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन इन विच कंट्री? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई? तो दोस्तों, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी। ये 18वीं सदी में स्टार्ट हुई थी और इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए थे इस टाइम पर। कृषि प्रधान से औद्योगिक के तरफ बदलाव आए थे। एग्रीकल्चर से लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करने लगे थे। औद्योगिक क्रांति ने बहुत सारे चीज़ें बनाई, लाइक भाप इंजन, स्पिनिंग जेनी, टेलीग्राफ एक्सेट्रा। बहुत सारी प्रौद्योगिकियों को जन्म दिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द अर्ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? तो प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के दौरान ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या था? तो दोस्तों, कोयला था सबसे ज्यादा प्राइमरी सोर्स एनर्जी का ड्यूरिंग द अर्ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये यूज करते थे लोग पावर फैक्ट्रीज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हीटिंग के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता था कोयला को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच इन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद जेम्स वाट? तो दोस्तों, जेम्स वाट का आविष्कार किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो जेम्स वाट ने आविष्कार किया था भाप इंजन का। ठीक है, स्टीम इंजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये चेंज लाए थे, भाप इंजन का इन्होंने आविष्कार किया था। औद्योगिक क्रांति में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान भी है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जेम्स हार्ग्रीव्स ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने किया था 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। एक्चुअली स्पिनिंग जेनी होता क्या है? ये स्पिनिंग जेनी एक साथ कई सारे धागों को काटने वाली एक मशीन होती है। ठीक है, जिसका यूज करके ऊन या कपास को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका यूज करके। इससे क्या होता, स्पिनिंग जेनी के स्पिनर्स जो थे उसमें वृद्धि की गई और उससे कपड़ा उद्योग में सूती धागों की जो मांग थी वो उसको फुलफिल करने की और ज्यादा हेल्प मिली। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच सेक्टर वाज द फर्स्ट टू अंडरगो इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो कौन सा क्षेत्र सबसे पहले औद्योगिकीकरण के अधीन हुआ? तो दोस्तों, कौन सा हुआ था? टेक्सटाइल। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज द फर्स्ट सेक्टर टू अंडरगो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इसकी बिगनिंग कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्योंकि वो जो इंडस्ट्री थी वहां पर वो स्ट्रगल कर रही थी डिमांड्स को फुलफिल करने की, क्लोथ्स की। तो इसीलिए जब इन लोगों ने सबसे पहले किसको फोकस किया था? टेक्सटाइल को किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? तो प्रथम औद्योगिक क्रांति की अवधि क्या थी दोस्तों? तो वो थी अराउंड 750 to 1760 to between 820 and 1840। तो इसका बेसिकली आंसर होगा ऑप्शन ए 1750 से 1850 तक। इसमें बहुत ज़्यादा रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे इकोनॉमी ग्रोथ हुई। जो हैंड लेबर्स था उनका सारा काम किस पे हो गया था? मशीन्स पे हो गया था। मशीन्स ने उनकी सारी की सारी जगह ले ली थी। स्टीम इंजन आ गए थे, स्पिनिंग जेनी आ गई थी। फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था वो टेक्सटाइल के ऊपर हुआ था। प्रोडक्शन जल्दी जल्दी हो रहे थे, बहुत सारे मेथड्स आ रहे थे,
तो ये सब चीज़ें हो रही थी इस दौरान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू द राइज ऑफ विच क्लास। तो औद्योगिक क्रांति ने किस वर्ग का उदय को जन्म दिया था? तो वो दिया था दोस्तों मिडिल क्लास का। ठीक है, जिस मिडिल क्लास का सबसे ज़्यादा राइज हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, जिनको बुर्जुआ वर्ग भी कहा जाता था। ये जो क्लास था, इसके अंदर बेसिकली फैक्ट्री के मालिक थे, व्यापारी थे, पेशेवर, ये सब ज़्यादा थे। और इनके उद्योगीकरण से जो भी उन लोगों को इकोनॉमिकली प्रॉफिट मिलता था। और इसी के साथ एक नया मजदूर वर्ग भी यानी वर्किंग क्लास का भी उदय हुआ था, जिसमें कारखानों, खदानों, इन लोगों को काम करने के लिए रखा जाता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु इन्वेंटेड द कॉटन जिन? कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया? तो कॉटन जिन का आविष्कार किया था दोस्तों एली व्हाइटनी ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने 1793 में आविष्कार किया था। ये एक यांत्रिक उपकरण था दोस्तों, जिसने कपास से बीजों को अलग अलग सेपरेट करने की प्रक्रिया को बहुत ही ज़्यादा फास्ट और इजी बना दिया था, जिससे क्या थी, कपास की जो मांग थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टर्म for the system where goods are produced in large quantity in factories? उस प्रणाली को क्या कहते हैं जहां वस्तुएं कारखानों में बड़ी मात्रा में उत्पादित की जाती हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं मास प्रोडक्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब वस्तुओं का निर्माण बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होता है फैक्ट्रीज के अंदर, तो उसको कहते हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन। ये औद्योगिक क्रांति के दौरान विकसित हुआ था मास प्रोडक्शन, जिसमें मशीन्स, श्रमिक जो भी थे, लेबर थे और प्रोडक्शंस थे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्निकल यूज़ कर कर प्रोडक्शन करा जाता था। इसका बेसिकली एम था कि कम लागत में अधिक उत्पादन को क्रिएट करना। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट रेलवे वॉज बिल्ट इन विच कंट्री? पहली रेलवे किस देश में बनाई गई थी? तो दोस्तों आपको पता होगा, ये थोड़ा इजी आंसर है, इंग्लैंड में बनाई गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1825 में जॉर्ज स्टिफसन के द्वारा ये डिजाइन की गई थी और स्टैक्टन और डार्लिंगटन रेलवे थी। दिस वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट पब्लिक रेलवे टू बी ऑपरेटेड बाय लोकोमोटिव्स। ठीक है, ये लोकोमोटिव्स द्वारा चलती थी। क्वेश्चन नंबर 11, विच रेवोल्यूशन पाव्ड द वे फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? कौन सी क्रांति ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया? तो दोस्तों एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो मार्ग है प्रशस्त किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एग्रीकल्चर ने औद्योगिक क्रांति के लिए रास्ता तैयार किया था, क्योंकि कृषि क्रांति के दौरान नई नई कृषि की विधियां आई थी, टेक्निक्स आई थी, जिसको यूज किया गया, अपनाया गया और कृषि उत्पादन में बहुत ज्यादा क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रॉफिट्स हुए। तो श्रमिकों की ही बड़ी संख्या और जो शहरों में थी वो जो गांव में थी वो शहर आकर फैक्ट्रियों में काम करने लगे और औद्योगिक क्रांति होना शुरू हुई। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम लोकोमोटिव इज क्रेडिटेड टू हुम? भाप से चलने वाले लोकोमोटिव का श्रेय किसने दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है श्रेय? तो द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम लोकोमोटिव इज क्रेडिटेड टू जॉर्ज स्टेप्सन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इनको दिया जाता है, ही बिल्ट द फर्स्ट सक्सेसफुल स्टीम पावर्ड लोकोमोटिव, जिसको कहा जाता है लोकोमोशन नंबर 1, 1825 में, और लेटर इसको डेवलप किया गया था फेमस रॉकेट इन 1829 में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन अर्बनाइजेशन? औद्योगिक क्रांति का शहरीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिक क्रांति का शहरीकरण में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रभाव पड़ा, जिसमें क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों से जो भी शहरों की तरफ थे वो फटाफट से आने लग गए। ठीक है, लोग कारखाने में काम करने के लिए शहरों में जाने लग गए, शहर में भीड़ आना शुरू हो गई,
ठीक है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या शहरों की तरफ चलने लग गई क्योंकि उनको तो चलो कुछ डेवलप करना था, ठीक है। नए उद्योग, बेहतर परिवहन और टेक्निकल जितने भी डेवलपमेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, जो श्रमिक थे उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया, जिसके कारण क्या हुआ, भीड़-भाड़ वाला एरिया हो गया शहर, शहरी क्षेत्र का निर्माण हुआ, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का निर्माण हुआ। बट इससे फ़ायदा भी हुआ कि काफ़ी ज़्यादा आर्थिक विकास भी हुआ। बट भीड़-भाड़ के चक्कर में जीवन की जो स्थितियाँ थी, उनकी लाइफ सिचुएशंस थी, वो काफ़ी खराब हो गई। उनको झुग्गियों में, ऐसे स्लम्स एरियाज़ में रहना पड़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, शहरों में कमी आई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि भी हुई और और शहरों का विकास भी हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द फैक्ट्री सिस्टम रिप्लेस्ड विद सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। कारखाना प्रणाली ने उत्पादन की किस प्रणाली को बदल दिया? तो दोस्तों वो बदला था कुटीर प्रणाली में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जिसमें वस्तुओं का जो उत्पादन है, उसका प्रोडक्शन है, छोटे छोटे लेवल्स पे किया जाता था, घरों में किया जाता था, कुशल कारीगरों के द्वारा किया जाता था। तो उसको चेंज कर दिया था उसमें, कुटीर प्रणाली में होता था ये सब। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस विच इकोनॉमिक सिस्टम। तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति ने किस आर्थिक प्रणाली की शुरुआत की थी? आप सबको आंसर पता होगा इसका, कैपिटलिज्म को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पूंजीवाद को बढ़ावा दिया था इस प्रणाली में, क्योंकि उत्पादन के जो भी साधन थे मालिकों के पास होते थे, ठीक है। लाभ की प्राप्ति किसको होती थी, प्रॉफिट किसको होता था, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, ठीक है। तो ये क्या था, सब कैपिटलिज्म है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच इन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद जॉन के। जॉन के का आविष्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों जॉन के ने इन्वेंट किया था फ्लाइंग शटल का, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जो कि 1733 को उसने इन्वेंटेड की थी, और इसमें ये क्या होता है, कपड़ा बुनाई की प्रक्रिया में सुधार लाया गया। फ्लाइंग शटल ने कपड़े की जो बुनाई होती है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे तेज़ी और अधिक कुशल बना दिया, जिससे कपड़ा उद्योग में प्रोडक्शन की वृद्धि हुई, ग्रोथ हुई, और इसका आविष्कार औद्योगिक क्रांति में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Now, question number 17. What was the main purpose of canals during the Industrial Revolutions? औद्योगिक क्रांति के दौरान नहरों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों सस्ते और प्रभावी परिवहन को प्रदान करना। नहरों का यूज माल और कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने के लिए किया जाता था, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मेनली कोयला, कपड़ा और बहुत सारे उद्योग थे, उनका जो भी इम्पोर्टेंट सामान था उसको इधर से उधर भेजने के लिए। इससे सड़क परिवहन पर दबाव कम होता था, ठीक है। माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इजी वे मिल जाता था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, what is the term for the economic system where machines replace manual labor? उस आर्थिक प्रणाली को क्या कहते हैं जहां मशीनें मैनुअल श्रम की जगह लेती हैं? तो दोस्तों उसको कहा जाता है मशीन बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, यानी यांत्रिकरण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिसमें मशीन और टेक्निक्स जो होती हैं, टेक्निकल जो उपकरण होते हैं, वो मानव की श्रम की तुलना में अधिक ज़्यादा प्रोडक्टिव माने जाते हैं, उसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री बिकम द लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी? 19वीं शताब्दी के अंत तक कौन सा देश अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन गया? तो दोस्तों इंग्लैंड बना था, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 19th सेंचुरी के एंड तक संयुक्त जो यूनाइटेड स्टेट्स था और जर्मनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेस पे काफ़ी तेज से बढ़े थे, लेकिन सबसे ज़्यादा लीडिंग कंट्री थी वो थी ब्रिटेन, यानी इंग्लैंड, क्योंकि वहाँ से ही तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन सोसाइटी? समाज पर औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख परिणाम क्या था? तो दोस्तों अर्बनाइजेशन कितना ज़्यादा हुआ, लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ
बढ़ने लगे रोज़गार के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। जो सिटीज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई, साथ ही साथ आवास, जो भी रहने का जगह थी और क्लीननेस थी, वहाँ की थोड़ी प्रॉब्लम भी जनरेट हुई। तो क्या है ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ग्रोथ ऑफ लेबर यूनियंस। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस आज की वीडियो में इतने ही हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।